अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिशेस की सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर क्लास ओस्टिकथीस को, जिसमें हम स्टडी करेंगे बोनी फिशेस को। और बोनी फिशेस में एक ग्रुप आता है लंग फिशेस का, उसको भी हम इसके अंदर ही स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लास ओस्टिकथीस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं इस ग्रुप में आते हैं या इस क्लास में आती है बोनी फिशेस, तो इसका मतलब है इनके पास है बोनी एंडोस्केलेटन। इसके अलावा गिल ओपनिंग्स को कवर करने के लिए कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम नाम देते हैं अपर क्यूलम का। और इसके अलावा बियोंसी को रेगुलेट करने के लिए प्रेजेंट है स्विम ब्लैडर या फिर लंग्स। बियोंसी हम एक्चुअली बोलते हैं किसी चीज की वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी को वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर कोई चीज अगर फ्लोट कर सकती है या स्विम कर सकती है तो इसको हम बियोंसी का नाम देते हैं। तो क्योंकि अभी अब फिशेज ने जो है वो वाटर के अंदर ही रहना है, तो इनको बियोंसी को रेगुलेट करने के लिए इनके पास जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो हमारे पास है स्विम ब्लैडर, या अगर स्विम ब्लैडर नहीं होगा तो इस केस में लंग्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ इस ग्रुप के अंदर आती है हमारे पास 20,000 स्पीशीज। तो 20,000 स्पीशीज इसका मतलब है कि ये जो क्लास ओस्टिकथीस है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है एक्वेटिक हैबिटेट को अडॉप्ट करने के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास ओस्टिकथीस के अंदर आती हैं 2 सब क्लासेस। तो सबसे फर्स्ट सब क्लास है सार्कोटेरिगाए। अब सार्कोटेरिगाए में जो हमारे पास स्पीशीज आएंगे उनके फिन्स के पीछे हमें स्मॉल मस्कुलर लोब्स नजर आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है फिश, तो ये इसका फिन के पीछे हमें हल्का सा एक मस्कुलर लोब नजर आएगा। इसी वजह से इनको सब क्लास सार्कोटेरिगाए के अंदर प्लेस किया गया है। तो इसमें जो फिशेज आएंगी वो यूज करेंगी लंग्स को गैस एक्सचेंज के अंदर। अब भाई लंग्स तो इनमें प्रेजेंट है ही, लेकिन लंग्स के साथ साथ गिल्स भी प्रेजेंट है। तो ये लंग्स को इसी सूरत में यूज करेंगी जब वाटर नहीं होगा, क्योंकि ये इन इन्वायरमेंट्स में अंदर रहती है जहाँ पे सीजनल ड्रॉट्स जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है। तो जब जो रिवर है कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाएगा, जब वाटर नहीं होगा तो तभी ये लंग्स को यूज करेंगी गैस एक्सचेंज में, अदरवाइज ये गिल्स को ही यूज करेंगी गैस एक्सचेंज के अंदर। अब सब क्लास सार्कोटेरिगाए के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट ग्रुप है लंग फिशेस का। तो लंग फिशेस भी ऑफ कोर्स लंग्स को यूज करेंगे जब वाटर जो है वो रिवर्स या लेक्स के अंदर जो है वो ड्राई हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। अब लंग फिशेस में आते हैं हमारे पास मेनली 3 जेनरा। तो 3 जेनरा जो है अगर हम उनको देखें तो एक जेनरा हमारे पास इस वक्त सर्वाइव कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसके रिवर बेड्स के अंदर। दूसरा हमारे पास सर्वाइव कर रहा है साउथ अमेरिका में, और तीसरा सर्वाइव कर रहा है इस वक्त अफ्रीका के अंदर। तो हमारे पास ये जो 1 जेनरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाइव कर रहा है उसमें ऑफकोर्स अब तीनों जेनरा के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट है और गिल्स भी प्रेजेंट है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में है वो कम्प्लीटली जो है वो गिल्स को, ये नहीं हो सकता कि वो गिल्स को बिल्कुल शट डाउन कर दे और लंग्स को ही यूज करे गैस एक्सचेंज के अंदर। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट है जनरा वो कंप्लीट ड्राइंग को जो है वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ी बहुत ड्राइंग को बियर करेगा, लंग्स को यूज करेगा, लेकिन कंप्लीट ड्राइंग को बियर नहीं कर सकता। और बाकी जो 2 जनरा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है वो कंप्लीट ड्राइंग को बियर कर सकते हैं। वो किस तरह बियर करेंगे, वो मड के अंदर जो है वो बोरो बनाएंगे और वहां पे जो है वो एस्टिवेशन के अंदर चले जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है रिवर की सॉइल। अब रिवर जो है वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो चुका है, कोई पानी नहीं है। तो लंग फिश क्या करेगी, इसके अंदर जो है वो स्मॉल ओपनिंग बना के नीचे बोरो बनाएगी और नीचे जो है वो चली जाएगी। अब मड को जो है क्या करेगी, ये इनगल्फ करेगी इस तरह। सबसे पहले तो ये गैस एक्सचेंज कर रही है, ठीक है, एयर के थ्रू। लेकिन अब जब कंप्लीटली सॉइल भी ड्राई अप हो चुकी है, यानी सॉइल के अंदर भी कोई भी वाटर वगैरह नहीं है, तो लंग फिश क्या करेगी, यहाँ से जो है वो सॉइल को ही ईट अप करेगी और एस्टिवेशन के अंदर चली जाएगी। एस्टिवेशन हम इस कंडीशन को कहते हैं कि ड्राइंग अप को बियर करने के लिए ऑर्गेनिज्म का डोरमेंट स्टेट में चले जाना। ठीक है, तो ये एस्टिवेशन करेगी और एस्टिवेशन में इसी स्टेट में जो है ये पड़ी रहेगी। अब 6 मंथ तक ये एस्टिवेशन के अंदर रह सकती है। जो जैसे ही दोबारा फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मतलब जैसे ही रेन फॉल करेगी, इसको स्टिमुलस मिलेगा कि हाँ भाई अब जो है वो वाटर है, तो क्या करेगी, तभी ये अपने बोरो से जो है री एमर्ज होगी और तभी है दोबारा से बाहर निकलेगी, फीड करेगी और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारे पास है लंग फिश की डायग्राम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दूसरा ग्रुप सब क्लास सार्कोटेरिगाए के अंदर, वो हमारे पास है सीलाकैंथ। तो सीलाकैंथ सबसे पहले ये थॉट किया जाता था कि इसके सारे मेंबर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन एक ओनली जो मेंबर है वो सर्वाइविंग मेंबर हमारे पास लैटिमेरिया है, जो डिस्कवर हुआ है साउथ अमेरिका में 1938 के अंदर। इसके अलावा यही जो मेंबर है काफी ज्यादा फिर इसके बाद कोमोरो आइलैंड ऑफ मदगास्कर में भी डिस्कवर
हो चुका है। अब इसको थोड़ किया जाता है, ये क्लोजेस्ट लिविंग फिश रिलेटिव है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मतलब आप ले लें कि एम्फीबियंस का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है, लिविंग फिश रिलेटिव है। ठीक है, अब इसका क्या है, ये 80 केजी तक हो सकता है वेट के अंदर, और हैवी स्केल जो है वो इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये ह्यूज है। और अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। तो थर्ड ग्रुप हमारे पास है रैपिडिस्ट्रियंस का। अब ये जो रैपिडिस्ट्रियन ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बिलीव किया जाता है कि ये एंशियंट एम्फीबियंस के एंसेस्टर थे, यानी एंशियंट एम्फीबियंस को इन्होंने अराइज किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दूसरी सब क्लास एक्टिनोटेरिगाई। तो एक्टिनोटेरिगाई में जो फिशेज आती हैं इनको समटाइम्स हम रेड फिन्ड फिशेज का भी नाम देते हैं, क्योंकि इनके फिन्स के साथ कोई भी मस्कुलर लोब्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने पिछली सब क्लास सार्कोटेरिगाई के अंदर पढ़ा कि वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट थे बियोंसी को रेगुलेट करने के लिए, या वैसे सीजनल ड्रॉट्स को जो है वो बियर करने के लिए। अब सब क्लास एक्टिनोटेरिगाई में जो फिशेज आएंगी उनके पास प्रेजेंट है स्विम ब्लैडर बेयोंसी को रेगुलेट करने के लिए। असल में स्विम ब्लैडर जो है ये इस तरह का चैम्बर है, ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ जो है एक गैस फिल्ड चैम्बर है जो कि बेयोंसी को रेगुलेट करता है। अब इसी तरह आप सब क्लास एक्टिनोटेरिगाई के अंदर भी आती है हमारे पास दो ग्रुप्स। तो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास है कॉन्ड्रोस्टियंस का। तो कॉन्ड्रोस्टियंस को स्टडी करते हैं। अब कॉन्ड्रोस्टियन जो है, अगर हम पहले पास्ट की बात करें तो पास्ट में इसकी काफी ज्यादा वैरायटी जो थी वो प्रेजेंट थी, लेकिन टाइम के साथ साथ सारे ही ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और अब हमें सिर्फ और सिर्फ 25 स्पीशीज इसकी देखने को मिलती हैं। अब इस कॉन्ड्रोस्टियंस के अंदर आती है कार्टिलेजिनस फिशेज, मतलब इनके पास है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। भाई हम तो यहाँ पे बोनी फिशेज को स्टडी करते हैं, तो ये कॉन्ड्रोस्टियंस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कहाँ से आ गया? एक्चुअली अगर हम इनके फॉसिल्स को स्टडी करें तो जो फॉसिलाइज्ड कॉन्ड्रोस्टियंस है उनमें बोनी एंडोस्केलेटन ही प्रेजेंट है, लेकिन जो मॉडर्न 25 स्पीशीज हमें नजर आती है उनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो चुका है। तो इसी वजह से हमने कॉन्ड्रोस्टियंस को बोनी फिशेज या क्लास ओस्टिकथीस के अंदर प्लेस किया है। अब अगर देखें तो इनके पास जो है वो ऑफकोर्स भाई टेल भी प्रेजेंट है, और टेल के ऊपर जो है वो लार्ज अपर लोब हमें नजर आएगा। अब कॉन्ड्रोस्टियंस के अंदर सबसे पहला हम स्टडी करते हैं स्टर्जन्स को। तो स्टर्जन जो है वो सी के अंदर होती है मेनली, और ये माइग्रेट करती हैं रिवर्स की तरफ स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मतलब के रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये रिवर्स की तरफ माइग्रेट करेंगी, वैसे अपनी लाइफ जो है ये सी के अंदर ही स्पेंड करती हैं। अब अगर इनके स्ट्रक्चर के देखें तो ये ज्यादातर हमारे पास लार्ज है, और बोनी प्लेट्स जो है वो एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी को जो है वो कवर करती हैं, और टेल जो है वो हैवी स्केल से कवर्ड है हमारे पास। अब इनके पास ऑफ कोर्स जाल तो प्रेजेंट है, लेकिन जाल जो है ये काफी ज्यादा वीक है, और माउथ इनका स्मॉल है, तो ये अपनी स्नाउट को जो है वो यूज करती हैं इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करने के लिए। स्नाउट मतलब अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये स्नाउट क्या चीज है। ओके, तो सेकंड स्टर्जन्स के बाद अब स्टर्जन्स क्या है जी, इन्होंने जाना रिवर्स की तरफ स्पॉन करने के लिए। स्पॉन मतलब के रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इनके एग्स को हम नाम देते हैं केवियर का। ये जो फिश है ये खुद भी बहुत ज्यादा लार्ज है, अगर इसका वेट करें तो ये तकरीबन 1000 केजी तक हमारे पास जाती है, और इसके जो केवियर है मतलब जो एग्स है ऑफकोर्स वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये ले करती है कि तकरीबन वो 40 केजी तक बन जाते हैं। तो इनके केवियर जो है इनके टेस्ट की वजह से इनको काफी ज्यादा लाइक किया जाता है, तो इसकी वजह से इनके केवियर को काफी ज्यादा ओवर हंटिंग की हो रही है, तो इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है स्टर्जन की वो काफी ज्यादा कम हो रही है इस वक्त। ओके, तो स्टर्जन के बाद हम सेकंड ग्रुप को स्टडी करते हैं पैडल फिशेस को। अब इनको पैडल फिशेस का नाम इसलिए दिया गया है कि इनकी जो स्नाउट है या फिर इनका जो रोस्ट्रम है वो पैडल लाइक है, मतलब वो हमें कश्ती के चप्पू की तरह नजर आएगा। ठीक है, रोस्ट्रम मतलब रोस्ट्रम हम बोलते हैं किसी भी हेड के ऊपर कोई भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुक की कलगी यानी मुर्गे की कलगी, जिसको हम उर्दू में कलगी कहते हैं, वो भी असल में रोस्ट्रम ही होता है उसका। अब पैडल फिशेस का जो रोस्ट्रम है, जो पैडल लाइक रोस्ट्रम है, वो सेंसरी ऑर्गन से कवर्ड है, मतलब सेंसरी ऑर्गन से में काफी ज्यादा जो है वो प्रेजेंट है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये सेंसरी ऑर्गन असल में वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं। अब पैडल फिशेस जो है ये फिल्टर फीडिंग है, इन्होंने फिल्टर फीडिंग करके ही स्मॉल क्रस्टेशियंस और फिशेस पे फीड करना है। असल में जब ये स्विम करेंगे तो अपना लार्ज माउथ जो है वो ओपन करके स्विम करेंगी, तो इस तरह जो है वो लार्ज माउथ के थ्रू ही स्मॉल क्रस्टेशियंस और फिशेस वगैरह को आगे फिल्टर फीडिंग का जो भी इनका मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो है ये फीड करेंगी। ओके, ये हमारे पास है स्टर्जन, और नीचे वाली हमारे पास है
पैडल फिश। तो जैसे आप पैडल फिश को देख रहे हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा वैसे क्लियर नहीं है, इसका जो रोस्ट्रम होता है वो बिल्कुल पैडल लाइक है हमारे पास। और यहाँ पे स्टर्जन को देखें तो स्टर्जन, ये वाली जो स्टर्जन है ये कोई और वैरायटी है जहाँ पे यहाँ इसकी स्नाउट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन स्नाउट जो है वो बिल्कुल इस तरह का बिल लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रुप सब क्लास एक्टिनोटेरिगाई के अंदर, जो कि हमारे पास है टेलियोस या फिर मॉडर्न बोनी फिशेस का। अब इसके जो है वो वेरी प्रिमिटिव टू जेंडर हमारे पास ऑक्युपाई करते हैं टेम्परेट टू वार्म फ्रेश वाटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट यानी जो वाटर का ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम है, उससे लेके जो हल्का माइल्ड जो टेम्परेचर है फ्रेश वाटर का, वहां तक जो है इनकी रेंज है। इन एरियाज को ऑक्युपाई करते हैं। और ये हमारे पास जो दो जेंडर ऑफ कोर्स हमारे पास है लेपियोस्टिस और एमिया, जिसको हम नाम देते हैं डॉग फिश का भी। अब टिलियोस्ट के पास है हमारे पास सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास फिश है तो ये फिश के पीछे टेल है, टेल के ऊपर हमें पता है फिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम टेल फिन या कॉर्डल फिन का नाम देते हैं। अब इनका जो है कॉर्डल फिन वो सिमेट्रिकल है, मतलब ये लूप भी उतना ही है साइज में और ये लूप भी इतना ही साइज में। अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं होमो सर्कल टेल का। तो इनके पास होमो सर्कल टेल है। इस होमो सर्कल टेल का असल जो पर्पस होता है वो होता है वाटर के अंदर जो टर्बुलेंस है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो क्लास टिलियोस्ट या फिर इंफ्रा क्लास टिलियोस्ट के पास हमारे पास है होमो सर्कल टेल वाले ऑर्गेनिज्म या फिर सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, जो पिछली हमने स्टडी की थी सब क्लास सार्कोटेरिगाई या लंग फिशेस, उसके अंदर हमें हेट्रो सर्कल टेल जो है वो नजर आती है, यानी कि हमें कुछ इस तरह से टेल जो है वो नजर आएगी। एक फिन हमें जो है वो एक जो लूब है हमें लार्ज नजर आएगा फिन का, और दूसरा जो है वो स्मॉल नजर आएगा। तो ये हेट्रो सर्कल टेल है और इसका ज्यादा काम जो होता है वो बियोम्सी को रेगुलेट करने में होता है। अब इनके पास है सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन जैसे हम देख चुके हैं, और इसके अलावा जो स्विम ब्लैडर है इसका जो कनेक्शन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से लॉस्ट हो चुका है। ये स्विम ब्लैडर के कनेक्शन का पर्पस क्या होता है इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब टिलियोस्ट की जो फिशेज है इनका जो नंबर है वो 20,000 से एक्सीड करता है, मतलब 20,000 से ज्यादा वैरायटी हमारे पास नजर आती है। और ये भी टिलियोस्ट की ही कुछ फॉर्म जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।